वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची सर्कुलर रेलवे की जल्द बहाली का ऐलान। कहा कि CR शहर की ज़रूरत है, इस बारे में हर जगह बात की। कराची कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो पाकिस्तान रेलवे को 4 चांद लग जाएंगे। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ आज़ाद कश्मीर असेंबली में तहरीक अदम एतमाद कामयाब। नए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर कल हलफ उठाएंगे। ऐवान से खिताब में फैसल राठौर ने कहा कि एक्शन कमेटी हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। चौधरी अनवर ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि एक शख्सी आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो? क्या उनकी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? फितनल खवारिज का दहशतगर्द एहसानुल्लाह गिरफ्तार। दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस होने का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। खवारिज को काफिर और मुर्तद करार दिया। कहा, फितनल खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को बरगला कर फौज के खिलाफ उकसाते हैं, जहन साजी करके दहशतगर्दी में इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द कमांडर्स के लिए 3 साल सहूलतकारी की। पुलिस स्टेशन और बख्तरबंद गाड़ी समेत कई कार्रवाइयाँ की। हकीकत में खवारिज खुद काफिर और मुर्तद हैं। जाती मफादात के लिए नौजवानों को बदकारी की तरफ धकेलते हैं। पाक फौज के अमल को देखा तो पता चला कि ये हकीकी मुसलमान हैं। फौजी जवान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। मैंने इनसे नमाज और कलमे सीखे। नौजवानों से अपील है कि दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ दें। ट्रंप का बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम एप्स्टीन की फाइल्स जारी करने से पहले इनकार और अब इसरार। रिपब्लिकन अरकान से एप्स्टीन फाइल्स जारी करने की हिमायत में वोट देने का मुतालबा किया। एप्स्टीन से अपने ताल्लुकात पर डेमोक्रेट्स के इल्जामात का धोखा करार दिया। कहा, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। ऐवान नुमाइंदगान में फाइल्स जारी करने के बिल वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के है। डेमोक्रेट्स की जानिब से जेफरी एप्स्टीन की 20,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात में ट्रंप से मुतालिक इंकशाफात सामने आए हैं कि वो एप्स्टीन से जिनसी इस्तेहसाल और जराइम से आगाह थे। ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने 2018 के इंतखाबात में इमरान खान की जीत पर भी तबसरा किया। इसे बुरी खबर करार देते हुए कहा कि वो एर्दोगान, खामनाई या पुतिन से कहीं ज्यादा अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मैच में 6 विकेट से शिकस्त देकर वाइट वॉश कर लिया। श्रीलंकन टीम सिर्फ 211 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान ने हदफ 5 ओवर और 2 गेंदें कबल हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वनडे सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों, कोचेज, इंतजामिया और चेयरमैन PCB को मुबारकबाद। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 137 रन का हदफ पाकिस्तान ने 34वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर मां सदाकत की 47 गेंदों पर 79 रन की शानदार इनिंग्स। भारत की टीम 136 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के शाहिद अजीज ने 3 जबकि साद मसूद और मां सदाकत ने 2-2 विकेटें हासिल की। फातेह टीम पाकिस्तान बनी प्रोग्राम जियो पाकिस्तान की मेहमान। कप्तान इरफान खान ने कहा कि भारत से खेलने का प्रेशर अलग ही होता है, लेकिन प्रेशर का सामना करके ही आप स्टार बनते हैं। मैन ऑफ द मैच मां सदाकत ने कहा कि भारत से जीत पर खुशी नाकाबिले बयान है। विफाकी आईनी अदालत के 2 मज़ीद जजेस जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हलफ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत विफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस ओहदों का हलफ उठा चुके हैं। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा मुकदमात की समाअत का आगाज कर दिया। 3 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा है। आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग मुंतकिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट नंबर 1, जबकि चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन कोर्ट नंबर 2 में बैठेंगे। कोर्ट नंबर 2 से जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब की अदालतें दीगर कमरों में मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की अदालतें भी 2nd फ्लोर पर कायम। दोनों जजेस की आज की कॉज लिस्ट मनसूख। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार SCO सरबराहान हुकूमत इजलास में शिरकत के लिए वफ़द के साथ मॉस्को रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द रूसी वज़ीर आज़म की दावत पर इजलास में शिरकत करेगा। रवानगी से कबल इसहाक डार से ईरान के नायब वज़ीर बराए सियासी अमूर से मुलाकात, सियासी मुशावरत की तैयारियों और इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की। पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीन के सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। उड़ान पाकिस्तान कॉन्सर्ट में अवाम की शिरकत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी अमन के लिए खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का बयान। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुनक्किद तकरीब में कहा कि मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। सरपरस्ती और ताउन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का पाकिस्तान का तारीखी दौरा, सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। उर्दन के फरमारवा टिला फायरिंग रेंज और ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस भी गए। पाकिस्तानी फौज की तरबियत के आला मयार, पेशा वराना सलाहियत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फौजी ताउन मजबूत बनाने के एतराफ़ में फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान भी दिया गया। उर्दन के फरमारवा ने सदर ज़रदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज़ दिया। शाह अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फ़ज़ाइया ने शाही तैयारी को हिफाजती हिसार फराहम किया। अलीमा खान के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में पेश ना की जा सकी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। IG इस्लामाबाद को वारंट की तामील का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया अलीमा खान के मुख्तलिफ बैंकों में 37 अकाउंट मुंजमद हैं। मुसलसल गैर हाजिरी पर अलीमा खान के 10वीं बार नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड की रिपोर्ट भी अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, भक्कर, मियांवाली और शेखुपुरा में अलीमा खान के नाम पर 338 कनाल अराजी है। मजीद समात 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक मुकदमे में रिमार्क्स दिए कि जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है और उसे कुछ नहीं होता। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। अदलिया पर बहुत जवाल भी आया, अदलिया को खत्म करने की कोशिश भी की गई। आइन की पासदारी के लिए दो तरीकाकार हैं, या इस्तीफा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के बराबर है। भारतीय उम्रा ज़ायरीन की मक्का से मदीना जाने वाली बस और टैंकर में टक्कर, हादसे में 42 अफराद जाम बहक हो गए। बस में सवार उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना से था। स्टेट बैंक ने बैंक डिपॉजिट के लिए खरीदे जाने वाले ज़र मुबादला के लिए बैंक के जरिए अदायगी की शर्त आयद कर दी। एक्सचेंज कंपनीज को हिदायत जारी। चेयरमैन कैप मलिक बोस्तान ने फैसले को बरवक्त और ज़रूरत के मुताबिक करार दिया। कहा सारिफीन ने एक्सचेंज कंपनी से बैंकों में जमा कराने के लिए तकरीबन $1 अरब के मुसावी ज़र मुबादला खरीदा, मगर बैंकों में जमा नहीं कराया। खरीदे गए ज़र मुबादला से बैरून मुल्क जाकर क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा रही थी। मुल्क भर में आज से खसरा, रुबेला और पोलियो से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। मुहिम 29 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 6 माह से 5 साल तक की उम्र के 3,54,00,000 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। शिमाली वजीरिस्तान में दफा 144 के बायस वैक्सीनेशन मुहिम मौखर कर दी गई। कराची में खसरा, रुबेला और पोलियो से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम के इफ्तिताह पर वजीर सेहत अजहर पिछोह ने कहा कि टीके पहले लग चुके हैं तो दोबारा लगाए जाएं। ये बूस्टर के तौर पर काम करेंगे। वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों और गलत फहमी पर कान ना धरें। कोट राधा किशन में रायवन रोड पर डंपर बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े अफराद पर चढ़ गया। हादसे में 10 साल का बच्चा जाम बहक हो गया। ड्राइवर फरार, इलाका मकीनों ने डंपर को आग लगा दी। कोट लखपत में जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती, लड़की के भाई की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़की को नामालूम शख्स तशवीशनाक हालत में म्यू अस्पताल छोड़कर फरार हो गया।
हैदराबाद पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री में धमाके के केस में नामजद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शकील पटाखा फैक्ट्री के मालिक असद का पार्टनर और जगह का मालिक है। पुलिस ने कारखाना मालिक के बेटे और मुलाजिम के भाई का डीएनए के लिए सैंपल ले लिए। पटाखा फैक्ट्री धमाके में अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 3 लाशों की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तौसीह। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे में एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमा जैसे तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर जुलूस और धरना दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अनासर अवामी एहतजाज का फायदा उठाकर रियासत मुखालिफ सरगर्मियां कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने फतेह जंग अटक में डायलिसिस सेंटर और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड बैंक का इफ्तिताह कर दिया। अपनी मदद आप और मुखैर हजरात के ताउन से बनाया गया डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम कर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा, पंजाब के देही इलाकों के लोगों को सेहत की सहूलियात मुहैया करना वक्त की अहम जरूरत है। अटक समेत पंजाब के कई देहातों के लोग शहरों में इलाज के लिए दरबदर हो जाते हैं। सियासी रहनुमाओं की जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा की फैमिली के साथ बैरून मुल्क बदतमीजी के वाक़े की मजम्मत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी पीटीआई बतौर जमात मजम्मत करती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि शाहजेब की फैमिली के साथ काबिल मजम्मत बर्ताव परेशान कुन रुझान का आकाश है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये किसी एक फर्द या मीडिया या शख्स के बारे में नहीं बल्कि उस जहनियत के बारे में है जिसे कुछ सियासी हलकों की जानिब से फरोग दिया जा रहा है। इस रवैये को हर सतह पर मुस्तरद किया जाना चाहिए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, यह हुजूम ज़दा जहनियत है। इन्हें कभी शाइस्तगी, तहजीब या बुनियादी इंसानियत सिखाई ही नहीं गई। ये सियासत नहीं, गुंडागर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में अमरीका मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। करारदाद पर इसराइली इंतहा पसंद वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत बरकरार रखने का यकीन दिला दिया। काबीना इजलास में कहा कि आसान हो या मुश्किल, हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। इसराइली हुकूमत का 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान। और साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत और उम्र कैद की सजा। हसीना वाजिद ने फैसला सियासी और जानिबदाराना करार दे दिया। बांग्लादेश का भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा।